हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। यह वीडियो आपके DSEU जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, उनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने कुछ 13-14 स्कीम्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो के थ्रू हम उन सभी स्कीम्स के बारे में जानेंगे और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं उन सबको देखते हुए चलेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का वीडियो जो कि होगा दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट स्कीम्स, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्कीम है दिल्ली की योगशाला। ये अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। बेसिकली ये क्या है ना, कि अगर किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी एरिया में कुछ लोग हैं, करीब 20 से 25 लोग हैं जो कि योग करना चाहते हैं, और उनके पास एक ऐसा स्पेस भी है, एक ऐसा ओपन स्पेस या इंडोर भी आप कह सकते हैं, जहाँ पर 20 से 25 लोग आसानी से बैठकर योग कर सकते हैं। तो वैसे लोग सिंपल एक कॉल पर, एक नंबर पर मिस कॉल करनी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो चलाया है, उस नंबर पर कॉल करने के बाद वहाँ से, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्टर भेजा जाएगा आप सभी के लिए, जो कि आपको योग सिखाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। जो भी योग के प्रति ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, जो योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो इसमें बोला गया है कि दिल्ली की योगशाला इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली टू मेक योगा रीच डोर टू डोर, यानी कि हर घर तक योगा पहुंचाने का ये एक तरह का प्रयास है। एंड टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए मास मूवमेंट, इसको एक जन आंदोलन के रूप में बदलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, बाय प्रोवाइडिंग ए सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर टू द पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो इंस्ट्रक्टर होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कोई पैसे नहीं देने इसके, इसका सारा खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट ही उठाएगी। अगर योगा इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर वुड बी प्रोवाइडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो आप इंस्ट्रक्टर दिल्ली गवर्नमेंट से हायर कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? इफ़ यू आर अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल इंटरेस्टेड इन लर्निंग योगा, इफ़ यू हैव अ सूटेबल वेन्यू फॉर योगा क्लासेस। और इसके लिए अगर बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 2021-22 में जो बेसिकली बजट निकाला था, तो उसमें कितने करोड़ का प्रावधान किया है? तो 25 करोड़ एलोकेट किया है इस स्कीम के लिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली की योगशाला के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट एलोकेट किया है बजट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट स्कीम है। ठीक, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लेना। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं तो यह है दिल्ली फ्री लैपटॉप स्कीम। तो इसको किसने लॉन्च किया ये पूछा जा सकता है। इट इज़ लॉन्च बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ऑन 22 अप्रैल 2022। The free laptop distributing initiative was carried out under the Delhi government talent promotion policy for classes of 8 to 12। बेसिकली देखिए इसमें क्या है ना, जो भी स्पेशल एबल्ड बच्चे होते हैं ना, जिनको आप दिव्यांग कहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो कि 8 क्लास से लेकर 12 क्लास तक हैं, उन सभी को फ्री लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि वो अपनी फर्दर स्टडीज़ कर सकें और एजुकेशन में इंटरेस्ट ले सकें। और कितने लैपटॉप से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? तो लैपटॉप टू ओवर 5000 स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जितने भी स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, 5000 से ज़्यादा जो लैपटॉप हैं वो बांटे गए हैं। और किसने ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? तो मनीष सिसोदिया जी ने। नेक्स्ट स्कीम है दिल्ली स्कॉलरशिप स्कीम। एक्चुअली ये जो है ना, ये SC OBC स्टूडेंट्स बच्चों के लिए है। एजुकेशन से रिलेटेड ये एक तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है। दिल्ली स्कॉलरशिप स्कीम बेसिकली इंक्लूड्स फीस रिम्बर्समेंट। सपोज आप जैसे कि बीटेक करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बीटेक की फ़ीस बहुत हाई होती है, या आप MBBS करना चाहते हैं, उसकी फ़ीस भी बहुत हाई होती है, और आप SC OBC स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो सारा का सारा खर्चा उठाती है फ़ीस का। यानी कि जितनी भी फ़ीस है वो सारी आपकी माफ़ कर दी जाती है
बेसिकली आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है कॉलेज में, लेकिन वो जितनी भी फ़ीस होती है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये स्कीम है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और SC OBC स्टूडेंट के लिए है। इसके अलावा परचेज ऑफ स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी का सामान आपको कुछ भी खरीदना है उसके लिए भी पैसे दिए जाते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप अवार्ड फॉर टॉपर्स प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये बेसिकली स्कॉलरशिप दी जाती है। इवन 10th 11 12th में जो स्टेशनरी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है वो भी प्रोवाइड किया जाता है इस स्कॉलरशिप के थ्रू। सो आई थिंक जो स्कॉलरशिप दी जाती है जो बेसिकली स्टेशनरी के लिए होती है वो 2000 से लेकर 2500 के बीच में ये मंथली स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। तो इतने पैसे दिए जाते हैं जो 10th 11 12th के स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्कॉलरशिप के लिए। बाकी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होती है उसके लिए कंप्लीट फीस आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है लाडली योजना, दिल्ली लाडली योजना। तो वैसे तो ये बहुत पुरानी है, 2008 से चलती हुई आ रही है, उसी को कंटिन्यू कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। तो लाडली योजना इज़ ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, इसके लिए ये दिल्ली लाडली योजना लाई गई है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ टू पुट एंड ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि जो गर्भ में लड़कियों को मार दिया जाता है उसको कम करने के लिए, एंड ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड कम करने के लिए, जिससे कि लोग प्रेरित हों। क्यों? बेसिकली इस लाडली योजना के थ्रू उनको कुछ अमाउंट दिया जाएगा, है ना, जो अलग अलग स्टेजेस पर बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे। तो उस अमाउंट के थ्रू बेसिकली जो फीमेल फोर्टिसाइड होता है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो सेक्स रेशो है दिल्ली में उसे भी इम्प्रूव करने की इस योजना ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, उस सेक्स रेशियो को इम्प्रूवमेंट करने में, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दिल्ली का सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस क्या है। तो ये मैंने आपको जो सेंसस वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बता रखा है कि दिल्ली का सेक्स रेशियो क्या है 2011 के अकॉर्डिंग। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेक्स रेशियो दिल्ली का कितना है। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट। तो देखिए 11,000 रुपये दिए जाएंगे इफ़ बॉर्न, यानी कि जो गर्ल है अगर वो बॉर्न यानी कि जन्म लेती है हॉस्पिटल में, एंड ₹10,000 इफ़ बॉर्न एट होम, यानी कि घर पर अगर उसका जन्म होता है तो 10,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड 5,000 ईच इन फर्दर 5 माइलस्टोन्स, यानी कि 5,000 रुपये हर एक माइलस्टोन पर दिए जाएंगे। वो माइलस्टोन कौन से हैं? जैसे जब वो क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर तो 5,000 रुपये दिए जाएंगे, क्लास सिक्स्थ में, क्लास 9th 11th और 12th, तो इन सभी में ये जो माइलस्टोन्स हैं इसमें 5,000 रुपये हर बार दिए जाएंगे जब भी वो बेसिकली इस क्लास में पहुंचेगी तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इस स्कीम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं, फंड एलोकेट किया है? तो इसका आंसर होगा 100 करोड़, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 100 करोड़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लाडली दिल्ली लाडली स्कीम, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट स्कीम है। देन नेक्स्ट है अपनी दिल्ली विडो पेंशन स्कीम, ठीक है। तो नाम से तो पता चल रहा है विडो यानी कि विधवा के लिए स्कीम है, लेकिन विधवा के अलावा और महिलाएं भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ विधवा के लिए ही नहीं है ये, बाकी महिलाएं भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या बोला गया है कि विडो पेंशन स्कीम इन दिल्ली विल प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बाय द वे ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडोज, डाइवोर्स, सेपरेटेड, अबेंडन्ड, डिजर्टेड और डेस्टिट्यूट वुमेन। सो बेसिकली जो विडो वुमेन हैं, इसके अलावा जो डाइवोर्स हो चुकी हैं, सेपरेट हो चुकी हैं, या फिर जिनकी हालत बहुत ही ख़राब है, वो इस विडो पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम विडोज़ ऑल द वुमेन अबव 18 ईयर्स, जो कि 18 साल से बड़ी हैं ऑफ एज, हु हैव नो एडुकेट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि जिनके पास अपना जो दैनिक रूप से अपना भरण पोषण करने का जो आप कह सकते हैं मीन्स है, साधन है, वो नहीं है, यानी कि वो अपने जीवन को ठीक प्रकार से अगर नहीं बिता पा रही है तो उसके लिए भी ये स्कीम अलाउ करती है कि वो भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती है, ठीक है। तो 18 years of age who have no adequate means of subsistence and are poor, needy and vulnerable can apply for pension scheme। और इस स्कीम के थ्रू मंथली 2,500 रुपीज़ यानी कि 2,500 रुपये दिए जाएंगे जो भी इसके लिए अप्लाई करता है,
ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ से फैक्ट बनता है कि कितने रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। सो 2500 रुपये। नेक्स्ट है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय भी है दिल्ली में, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, तो स्टूडेंट्स के प्रति ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके थ्रू बेसिकली फ्री कोचिंग दी जाती है। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जेई की, नीट की, या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। उसके साथ साथ 2000 रुपये भी आपको मंथली दिए जाते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए? 2000 रुपये दिए जाते हैं आपकी स्टेशनरी के लिए मंथली। ठीक है, अब इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? तो पहली बात तो ये स्कीम जो थी 2018 में स्टार्ट की गई थी, है ना। इनिशियली 2018 इट वाज ओपन ओनली फॉर SC/ST स्टूडेंट्स। तो पहले ये SC/ST स्टूडेंट्स के लिए ही स्कीम थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको एक्सटेंड किया गया टू स्टूडेंट्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लास, यानी कि OBC भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए। और उसके अलावा EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जिन लोगों की 8 लाख पर एनम से कम की इनकम है, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनको EWS बोलते हैं। तो SC, ST, OBC और EWS के लिए ये स्कीम है बेसिकली। इसके अंदर 2000 रुपये पर मंथली दिए जाते हैं और फ्री स्कीम है ये। यहाँ पर आपको कोचिंग दी जाती है और कोई भी उसका पैसे लिए नहीं जाते हैं। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ही उसको पूरा जितना भी खर्चा आता है वो अपनी तरफ से देती है। इसके अलावा अंडर दिल्ली फ्री कोचिंग स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, लॉ, इंजीनियरिंग, बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, जॉब से रिलेटेड एग्जाम हो, जो भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। देन नेक्स्ट हमारा रोजगार पोर्टल 2.0। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही होगा दिल्ली का जो बजट था वो इसी पर बेस्ड था, रोजगार बजट, है ना। तो रोजगार पोर्टल 2.0 स्टार्ट किया है। तो पहले ये स्टार्ट किया था रोजगार पोर्टल 1.0। अब ये इसका सेकंड पार्ट है जो कि स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का जॉब पोर्टल है लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री टू रिक्रूटर्स एंड जॉब सीकर, यानी कि जो जॉब लेना चाहते हैं और जो लोग जॉब देना चाहते हैं उन दोनों के लिए फ्री पोर्टल है। यहाँ पर आकर लोग रजिस्टर कर सकते हैं और जॉब ले भी सकते हैं और जॉब दे भी सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज़ स्टार्टेड दिस जॉब पोर्टल फॉर एम्प्लॉयर्स एंड जॉब सीकर्स। रोजगार 2.0 विल ब्रिंग ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू स्किल ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस एंड जॉब मैचिंग अंडर वन अम्ब्रेला। ठीक है, तो इसी के अंदर आपको करियर गाइडेंस दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको वो जॉब भी दे दी जाएगी। ठीक है, इस रोजगार पोर्टल के अकॉर्डिंग जो दिल्ली गवर्नमेंट का डेटा है, उन्होंने बताया कि एज पर द गवर्नमेंट ओवर 14 लाख जॉब सीकर्स एंड 10 लाख जॉब्स हैव ऑलरेडी बीन एडवर्टाइज ऑन द करंट रोजगार बाजार पोर्टल। तो इस पोर्टल पर 14 लाख जॉब सीकर्स और 10 लाख जॉब्स ऑलरेडी एडवर्टाइज की जा चुकी हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये जॉब से रिलेटेड है, रोजगार पोर्टल 2.0। वहीं एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है जो कि बेसिकली फार्मिंग से रिलेटेड है, DIY किट स्कीम 2022। ठीक है, तो ये क्या है ना, दिल्ली गवर्नमेंट इज सून गोइंग टू लॉन्च अ न्यू DIY किट स्कीम। तो DIY का फुल फॉर्म क्या है? डू इट योर सेल्फ। ठीक है, डू इट योर सेल्फ का मतलब है फार्मिंग यहाँ पर लोगों के द्वारा ही कराई जा रही है दिल्ली के अंदर। ठीक है, छोटे से एरिया में अपनी छत पर या कहीं पर भी बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक किट दी जाएगी जिसमें कुछ सामान होगा। उस सामान के थ्रू आप अपने घर पर ही फार्मिंग कर सकते हैं, जिसको अर्बन फार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली विल प्रोवाइड डू इट योर सेल्फ किट्स टू प्रमोट अर्बन फार्मिंग। द सिटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अर्बन फार्मिंग कैंपेन टू एनकरेज रेजिडेंट। तो रेजिडेंट्स को, लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो अर्बन फार्मिंग करें, ऑफ द सिटी टू ग्रो वेजिटेबल्स ऑन दियर रूफ टॉप्स एंड वरांडा, यानी कि जहाँ पर भी आपके पास खाली जगह है वहाँ पर आप फार्मिंग कर सकें, उसके लिए ये किट दी जाएगी लोगों को। सो ऑल दीज किट्स विल हैव सम आइटम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इन किट के अंदर कुछ आइटम्स हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड,
विच अ बेनिफिशियरी पर्सन मस्ट अरेंज इट टू डू इट फार्मिंग एट होम। ठीक है, तो फार्मिंग करने के लिए इसमें कुछ मटेरियल होंगे, जैसे सीड्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। तो इसमें क्या क्या होगा वो भी देख लेते हैं किट के अंदर। तो समर एंड विंटर क्रॉप सीड्स, ठीक है, सीड्स होंगे, बायो फर्टिलाइजर्स होंगे, मैन्यूर होगा, ए लीफलेट ऑन हाउ टू गो अबाउट इट। ठीक है, यानी कि इसके बारे में जानकारी देने के लिए अर्बन फार्मिंग के लिए कि किस तरह से इसको की जाए, वो भी इसके साथ साथ दिया जाएगा। और अगर नोट करके यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि 10,000 किट्स विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो कितनी किट्स प्रोवाइड की जाएंगी? 10,000 किट्स। ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है अर्बन फार्मिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है दिल्ली अटल जन आहार योजना 2022। तो इसको स्टार्ट किसने किया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। द साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि SDMC ने इस योजना को स्टार्ट किया है, दिल्ली अटल जन आहार योजना। अप्रूव्ड अ प्रोपोजल टू स्टार्ट 1 फुल प्लेट फूड स्कीम फॉर ₹15। ठीक है, तो 15 रुपये में आपको प्लेट भरकर पूरा खाना दिया जाएगा इस स्कीम के जरिए। ये 22 अप्रैल 2022 को स्टार्ट की गई है। तो 15 रुपये में आप आसानी से कहीं पर भी पेट भरकर खाना खा सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। अब इसमें बोला गया द मैक्सिमम रेट फॉर ब्रेकफास्ट वुड बी 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा और 15 रुपीज़ में लंच मिल जाएगा। मेन्यू विल इंक्लूड, तो ये कुछ दी जाएगी, ठीक है, पूरी एंड स्टफ पराठा इन ब्रेकफास्ट एंड राइस दाल रायता एंड रोटी इन लंच। तो दिल्ली बेसिकली जो ये SDMC है वो कुछ कायोस्क लगाएगी। कायोस्क बेसिकली होते हैं जो, जिसको आप बोलते हैं ना चलती फिरती जो गाड़ी होती है जिसके अंदर खाना खिलाया जाता है या जो खाना बनाकर देते हैं। तो इस तरह के कुछ स्टॉल्स लगाए जाएंगे जहाँ पर आप जाकर खाना खा सकते हैं 10 रुपये और 15 रुपये के अंदर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट स्कीम है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और किसने स्टार्ट की है ये तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फ्री वाईफाई स्कीम की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ द लार्जेस्ट फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट रनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी ये फ्री वाईफाई स्कीम है, लार्जेस्ट फ्री वाईफाई, ठीक है, जो कि दिल्ली में चलाया जा रहा है। तो द वर्क ऑन सेटिंग अप 11,000 हॉटस्पॉट अक्रॉस दिल्ली इज इन प्रोग्रेस। तो कितने हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे? 11,000 हॉटस्पॉट पूरी दिल्ली के अंदर। इसके साथ साथ हर एक यूज़र, ईच यूज़र विल गेट अ 15 GB डेटा मंथली। इट मीन्स 1.5 GB पर डे एट a स्पीड ऑफ 100 to 150 Mbps with maximum. Okay, so maximum 200 Mbps under Delhi Free Wi-Fi Scheme 2022. The state government has also started Delhi Free Wi-Fi Scheme app download facility to connect to the Wi-Fi network. ठीक है, तो कितने हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 11,000 हॉटस्पॉट दिल्ली फ्री वाईफाई स्कीम के थ्रू लगाए जाएंगे और हर एक यूज़र को 15 GB डेटा मंथली दिया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बेसिकली स्कीम है। ओके, सो फ्री तीर्थ यात्रा योजना। तो फ्री तीर्थ यात्रा योजना क्या है? तो अंडर दिस दिल्ली फ्री तीर्थ यात्रा योजना द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री पिलग्रिमेज विजिट टू 77,000 सीनियर सिटीजन इन द स्टेट। तो जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, ठीक है, अलग अलग जगह लोग जाते हैं धर्म से संबंधित अपनी यात्राएं करने के लिए, तो उसमें 77,000 सीनियर सिटीज़न यानी कि जो 60+ के लोग हैं उनको ये बेसिकली फ्री तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। कितने लोगों को? 77,000 लोगों को। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एनी रेजिडेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, दिल्ली का कोई भी रेजिडेंट हो जिसकी एज 60 से अबव हो, कैन अवेल द स्कीम आफ्टर एक्वायरिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम अ लोकल MLA। यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो रहता है वहाँ के MLA से वहाँ का क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा कि वो उसी जगह पर रहता है। ठीक है, स्टेटिंग डेट ही लिव्स इन द लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूंसी, वन अटेंडेड एज्ड 21 और मोर कैन अकम्पनी ईच ट्रैवलर। यानी कि हर एक 60+ पर्सन के साथ एक पर्सन जो कि 21+ है, 21+ है, वो भी हर एक ट्रैवलर के साथ जा सकता है जो 60+ है। ठीक है, यानी कि एक अकम्पनी के लिए साथ में ले जा सकते हैं कोई भी 60+ पर्सन किसी भी 21+ पर्सन को। इसके साथ में टोटल ऑफ 1100 रेजिडेंट्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कैन अवेल दिस
फैसिलिटी इन अ ईयर सब्जेक्ट टू द कैप ऑफ टोटल 77,000। ठीक है, तो 1100 रेजिडेंट्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, 1100 जो बेसिकली रेजिडेंट्स हैं, हर एक जो आपकी जो लोकसभा की सीट है, जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं दिल्ली के अंदर, तो उन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से 1100 रेजिडेंट्स इस स्कीम के थ्रू जा सकते हैं। तो टोटल मिलाकर या आपके जो टोटल लोग जा सकते हैं वो कितने हैं, 77,000। ठीक है, तो ये थी फ्री तीर्थ यात्रा योजना के बारे में। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, इसमें बोला गया है डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम या फिर सरकार आपके द्वार। तो इस स्कीम के थ्रू क्या है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, जो आप डिफरेंट जो तहसील में जाते हैं और वहाँ पर तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो वो सभी अब आप घर पर बैठे बनवा सकते हैं। आपको जो बेसिकली ऑफिस होते हैं एसडीएम के या डीएम के, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली रजिस्टर करना है, या फिर एक मोबाइल नंबर है जो कि ये है 1076, इस पर आपको कॉल कर कर आपको बताना है कि मुझे इस दिन अपॉइंटमेंट चाहिए। तो एसडीएम ऑफिस से या डीएम ऑफिस से कोई एक पर्सन आएगा जो कि आपके घर पर ही आएगा और सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके वो सारी चीज़ें ले जाएगा, और कुछ दिनों में आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं वो बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोला गया। दिस स्कीम विल नाउ अनेबल सिटीजन्स टू गेट 100 पब्लिक सर्विसेज। तो इसके अंडर कितनी पब्लिक सर्विसेज दी जाएंगी, 100। ठीक है, 100 पब्लिक सर्विसेज दी जाएंगी सरकार आपके द्वार या डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम के जरिए ऑफ 14 डिपार्टमेंट। तो 14 डिपार्टमेंट की 100 पब्लिक सर्विसेज इस स्कीम के थ्रू दी जाएंगी एट दियर डोर स्टेप। नाउ पीपल कैन सिंपली मेक अ कॉल एट 1076, इस नंबर पर कॉल करें, रजिस्टर दियर डिटेल्स एंड अ फैसिलिटेटर विल कम एट दियर डोर स्टेप विद द नेसेसरी पेपर्स एंड गेट दियर वर्क डन। ठीक है, तो वहीं से एक पर्सन आएगा, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, अगर वो ठीक होंगे तो उनको ले जाएगा और कुछ दिनों में आपका बनकर जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके घर पर आ जाएगा। द पर्सन हु कम्स फॉर द सर्विस डिलीवरी, यानी कि जो पर्सन आएगा ऑफिस से, वो आपसे 50 रुपये चार्ज करेगा। ठीक है, ओनली 50 रुपीज़, एंड वुड परफॉर्म ऑल द फॉर्मेलिटीज़ इन हिज टैबलेट एट डोर स्टॉप ऑफ पीपल। ठीक है, पीपल कैन नाउ मेक अपॉइंटमेंट एट दियर होम एट एनी टाइम स्पेसिफाइड दैम। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी, लोग अपने घर पर बुला लेंगे और ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो ऑफिसेज में काफ़ी भीड़ रहती है उससे छुटकारा मिल सकेगा। देन नेक्स्ट है अपना मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना। सो किसान की आय बढ़ाने के लिए ये योजना है। इसमें क्या है, थ्रू दिस स्कीम फार्मर कैन अलाउ द प्राइवेट कंपनीज टू इंस्टॉल फ्री सोलर पैनल ऑन अप टू 1/3 एरिया ऑफ दियर फार्मलैंड। तो किसी भी प्राइवेट कंपनी से जो किसान है वो जो सोलर पैनल है वो लगवाने के लिए बोल सकते हैं, और इसमें क्या है, वो 1/3 एरिया, जितना भी उनके पास लैंड है उसका 1/3 एरिया में वो इस सोलर प्लांट को लगवा सकते हैं, सोलर पैनल को ऑन दियर फार्मलैंड। फॉर दिस दे विल बी पेड 1 लाख पर एकड़ विद एनुअल इंक्रीज ऑफ 6% फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। यानी कि इसके लिए 1 लाख रुपए उन्हें पर एकड़ दिए जाएंगे, और जिसमें एनुअल इंक्रीज कितना होगा, 6%। हर साल 6% इंक्रीज करता जाएगा, और ये कब तक होगा, नेक्स्ट 25 ईयर्स तक। ठीक है, अगले 25 साल तक। बाय द 25th ईयर ईच फार्मर विल बी पेड ₹4.04 लाख पर एकड़ एज रेंट फ्रॉम द प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज से उनको 4.04 लाख पर एकड़ दिया जाएगा एज ए रेंट। एंड दिस दिल्ली मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना इज स्पेशली डिजाइन टू रेज द टोटल एनुअल इनकम ऑफ द फार्मर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए बेसिकली स्कीम लाई गई है। लास्ट स्कीम है ये आज के इस वीडियो की, ये है श्रमिक मित्रा स्कीम। इसको भी अभी हाल ही में 2022 में दिल्ली में लॉन्च किया गया था। सो ये योजना क्या है, दिस विल इंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स रीचेस द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। बेसिकली जो भी स्कीम्स लाई जाती है ना, वो जो वल्नरेबल सेक्शन होता है सोसाइटी का, जैसे वर्कर्स हो गए, वहाँ तक वो स्कीम पहुँचती ही नहीं है। तो बेसिकली इस स्कीम को श्रमिकों के लिए, वर्कर्स के लिए लाया गया है, जिससे कि जितनी भी स्कीम्स हैं वो वर्कर्स तक भी पहुँच पाएँ। ठीक है,
reaches to the construction workers. With the help of this scheme, construction workers can avail pension, वो pension ले सकते हैं, tools, loan, house, marriage, education and maternity benefits. इस स्कीम के थ्रू जो वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उनको दिया जाएगा. दिल्ली गवर्नमेंट वांट्स टू कनेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जो कि बेसिकली लोग अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कोई भी छोटा मोटा कार्य करने लगते हैं, तो उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है. विद द रेलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंश्योर दैट नो वर्कर इज लेफ्ट आउट ऑफ एनी प्रोग्राम, यानी कि कोई भी वर्कर जो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे वंचित ना रह पाए, इसके लिए स्पेशली श्रमिक मित्र स्कीम लाई गई है. तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने कुछ 14-15 स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया. यहाँ से आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा. तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर देना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.